गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं आर्डिनो यूनो के बारे में। ठीक है, इस हार्डवेयर को देखेंगे और इस हार्डवेयर के सारी पिन आउट के बारे में सीखेंगे और इस पे प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये आर्डिनो होता क्या है। ठीक है, ये देखिए आर्डिनो होता क्या है। ये हमारा एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मतलब इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम प्रोग्राम लिख के इनपुट लेकर आउटपुट परफॉर्म करा सकते हैं। अब ये चीज़ कैसे हो सकता है, ये चीज़ समझते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा ये एक पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ये एक पोटेंशियोमीटर है, या फिर आप ये हमारा एक स्मोक सेंसर हो गया। ठीक है, स्मोक सेंसर हो गया, या फिर हमारा क्या होता है, वाटर सेंसर। ठीक है, या फिर ये हमारा वाटर सेंसर हो गया। इससे हम क्या लेंगे, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा, इनपुट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो आर्डिनो काम क्या है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से इनपुट लेके हम उस पर प्रोग्राम लिखें। ठीक है, प्रोग्राम को लिख के हम आउटपुट अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि हमारा एक आउटपुट डिवाइस है एलसीडी। ठीक है, ये एलसीडी हो गई। एलसीडी के बाद आप चाहे तो हमारा ये रिले हो गया। ठीक है, रिले, फिर रिले के बाद आप चाहे तो क्या करा सकते हैं कि हमारा देख लीजिए सर्वो मोटर हो गया, ये सर्वो मोटर। ठीक है, तो आर्डिनो यूनो का काम क्या है, पहले ये चीज़ समझते हैं। आर्डिनो होता क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या फिर एक मिनी कंप्यूटर है, जो हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इनपुट डेटा को लेके हम इसमें प्रोग्राम परफॉर्म करा के प्रोग्राम लिखेंगे और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम दूसरे डिवाइसों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों पे आउटपुट परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा वाटर सेंसर है। ठीक है, ये हमारा वाटर सेंसर है, इसका डिटेल्स आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। पर आपको समझना ये क्या है, वाटर को लेवल को डिटेक्ट करता है। अगर ये हमारे एक इनपुट की तरह काम करेगा, इसको जब आर्डिनो यूनो के साथ हम क्या करें, इंटरफेस करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इससे रीडिंग लेंगे तो हमारा ये इनपुट की तरह काम करेगा। अब उसके बाद हम इससे प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम क्या लिखे जो भी हो, लिखने के बाद जो भी हमें रीडिंग मिलेगा उसको हम आउटपुट दे सकते हैं। आउटपुट जैसे कि हमारी एलसीडी है, एलसीडी पे इसके डेटा को हम प्रिंट करा सकते हैं, जो वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा, तो आर्डिनो का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इनपुट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों से लेके उसको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम आउटपुट परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये इसका काम होता है, आर्डिनो यूनो ये होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो हमारा एक मिनी कंप्यूटर होता है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। तो अब हम चलते हैं इसके कंपोनेंट के बारे में, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये फिगर में देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसके मेन पार्ट में चलते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, आर्डिनो यूनो के सबसे पहले पार्ट का होता है जो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानना। अब ये है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर मतलब जो हमने प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, जब इस पे प्रोग्राम को अपलोड करेंगे तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा आउटपुट को, इनपुट और आउटपुट को रिलेट करेगा। तो ये होता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, जो हमारे टास्क को कंट्रोल कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। अब कभी भी आप आर्डिनो यूनो जब यूज करेंगे, बहुत सारे इसके मॉडल होते हैं, जैसे आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मिनी, आर्डिनो मेगा। ठीक है, बहुत सारे इसके मॉडल्स आते हैं। तो सबसे बेसिक बिगनर के लिए देखा जाए तो सबसे आर्डिनो यूनो सबसे बेस्ट होता है सीखने के लिए, बिगनर्स के लिए। तो इसलिए मैंने और कोई नहीं लिया, तो अब मैंने आर्डिनो यूनो लिया हुआ है सीखने के लिए। अब जैसे कि अब एक कंपनी होती है एटमिल, तो एटमिल ना माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन करता है, तो हर मॉडल के अकॉर्डिंग कंट्रोलर डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो आर्डिनो यूनो में जो मेरा कंट्रोलर है वो है एटमेगा 328। यहाँ पे लिखा रहता है एटमेगा 328, दिखेगा नहीं। ठीक है, जब भी आपके पास आर्डिनो यूनो होगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, एटमेल कंपनी का ये माइक्रो कंट्रोलर है और लिखा है एटमेगा 328। ठीक है, अब ये जो एटमेगा 1632, ठीक है, आईमेगा 16, एटमेगा 32, 8, ये सारे इसके क्या होते हैं, इसके मॉडल्स होते हैं। ठीक है, कि कितने बिट का है।
ये हमारा कंट्रोलर जैसे बिट होते हैं नहीं, 32 बिट, 8 बिट, ये सारे ये कंट्रोलर डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो कंट्रोलर है वो 8 मेगा 32 8 बिट का है। ठीक है, अब ये चीज़ तो ये और बहुत सारी चीज़ें और इसको आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, इसके कंट्रोलर। ठीक है, ये इसका कंट्रोलर है जो प्रोग्राम को कंट्रोल करेगा। अब उसके बाद सबसे पहले क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट कराने के लिए हमें उसमें पावर देना पड़ता है। सबसे ज़रूरी काम है पावर देना। तो पावर देने के लिए इस आर्डिनो यूनो में एक जैक दिया हुआ है। ठीक है, एक है ये जैक जिस पे हम 7 से लेके 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज दे सकते हैं। जब भी 7 से 12 वोल्टेज पे इनपुट कनेक्ट करेंगे, इनपुट कनेक्ट करने के लिए जैसे कि ये हमारा इनपुट देने के लिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। तो अगर इसको इनपुट देना है, जैसे 9 वोल्टेज से कनेक्ट करना है, 7 से 12 के बीच में कोई भी वोल्टेज दे सकते हो ये। अब जैसे ही हमारा कनेक्ट हो गया, इस जब इसको कनेक्ट करेंगे पावर आ जाएगा। आने के बाद प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा, इनपुट हो या आउटपुट हो, जैसे कि हमारा रिले है, ये हमारा रिले हो गया, चाहे हमारा ये वाटर सेंसर हो गया। ठीक है, या फिर आप हमारा जैसे कि देखिए बहुत सारे सेंसर होते हैं, मैं सारे को बताऊंगा, या टेम्परेचर सेंसर हो या मेरा मोशन सेंसर हो, ये सारे 3.3 वोल्टेज से लेके 5 वोल्टेज पे वर्क करते हैं। पर आप डायरेक्टली तो वर्क नहीं करा सकते ना 7 से 12। तो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, जैसे कि इस पे जो भी कंपोनेंट लगे वो 5 वोल्ट पे वर्क करते हैं। तो हमें चाहिए 5 वोल्ट। उस 5 वोल्ट के लिए इस पे लगाया गया है वोल्टेज रेगुलेटर, ये रहा। ठीक है, ये हमारा एक आईसी है, वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी। तो इसका काम क्या है, जब भी आप 7 से 12 वोल्ट दे दोगे इनपुट, तो ये आउटपुट मेंटेनेंस बना के रखेगा 5 वोल्ट पे, ज़्यादा नहीं करने देगा। ठीक है, इनपुट 7 से 12 कोई भी वोल्टेज दो, 7 से लेकर 12 के बीच में रेंज में, तो आउटपुट जो वोल्टेज बना के रखेगा वो बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ये 5 वोल्टेज आउटपुट बना के रखेगा, मतलब जब इसका आउटपुट मिलेगा ये आउटपुट आगे पास करेगा। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को कनेक्ट करके परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर का काम। अब क्या है कि अब इसके अगला पार्ट क्या है कि अब जैसे कि मुझे क्या है, इस पे प्रोग्राम को अपलोड करना। अब प्रोग्राम लिखे कहाँ, फिर अपलोड कैसे करें। ठीक है, ये तो इसका हार्डवेयर पार्ट है। ये तो हमारा हार्डवेयर की बात है। हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस सॉफ्टवेयर या जिस इन्वायरमेंट में हम प्रोग्राम को लिखते हैं और किस लैंग्वेज में हो लिखते हैं वो चीज़ देखते हैं। लैंग्वेज यूज करते हैं सी और C++, पाइथन भी यूज करते हैं, पर सबसे फास्ट वर्क करने वाला लैंग्वेज है C और C++। कोई भी मशीनरी के लिए सबसे बेस्ट है C और C++, इसलिए C को यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप C लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, तो क्योंकि C लैंग्वेज यूज होने वाला है इसमें। अब जैसे कि हमारा C और C++ है, तो अब इसको हम पहले इस लैंग्वेज को, यहाँ आर्डिनो एक सॉफ्टवेयर होता है इस पे प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर बोलते हैं आर्डिनो IDE। ठीक है, कंप्यूटर या मोबाइल में कहीं भी मिल जाएगा। आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में लिखेंगे इस लैंग्वेज में, जो भी प्रोग्राम को लिखेंगे इस इन्वायरमेंट में, इस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम को लिखेंगे उसको अपलोड करना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर पे। जैसे कि हमारा ये मोशन सेंसर है, ये हमारा इनपुट की तरह काम करेगा। और इस सेंसर को, या फिर एक सिंपल सा तरीका है, छोड़िए इसको, ये हमारा क्या, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम है डिस्टेंस को मेजरमेंट करना। अब ये हमारा इनपुट की तरह काम करेगा, और ये हमारी LCD जिसपे हम डिस्टेंस को प्रिंट करा सकते हैं। ये चीज करने के लिए पहले तो जैसे कि इस पे इनपुट लेना है, लेने के लिए कुछ प्रोग्राम को लिखेंगे, इस पे अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करना है वो चीज देखते हैं। अपलोड करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें इसका जो केबल, ये जो पोर्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस वाले पोर्ट को बोलते हैं USB पोर्ट। ठीक है, ये हमारा USB पोर्ट है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए रहेंगे। तो आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो C++ के बेसिक भी बताऊंगा। तो सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अब जैसे हमें प्रोग्राम को अपलोड करना है, तो ये इसका केबल होता है जिससे हम प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, और इस केबल को कंप्यूटर पे कनेक्ट किए हुए हैं। जब भी कनेक्ट करूंगा LED ऑन हो जाए, मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हो गया। तो इस वाले पोर्ट से इस माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम को अपलोड करेंगे और अल्ट्रासोनिक से इनपुट लेंगे।
और अपनी अकॉर्डिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इस पे हम जो भी रीडिंग मिलेगी डिस्टेंस की वैल्यू को इस पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एक मिनट, चलिए ठीक है, तो ये रहा यूएसबी पोर्ट, इससे हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और इससे पावर देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, जैसे कि ये रहा हमारा। ठीक है, ये कनेक्टेड है बोर्ड, कनेक्टेड होने के बाद अब थोड़ा सा ये वाले पार्ट को देखिए आर्डिनो यूनो का। यहाँ पे जो है ये पार्ट, यहाँ पे लिखा है एक इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे ग्राउंड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिखा 5 वोल्ट आउटपुट, 3.3 वोल्टेज आउटपुट, रीसेट पिन। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज नॉट कनेक्टेड। ठीक, अभी हमें सीखना क्या है ये पिन के बारे में, ये और ये और ये। ठीक, इन बाकी सबको छोड़ देना, कोई काम नहीं है अभी। अब देखिए, जब भी हम चाहे हम इससे पावर कनेक्ट करें डीसी, जैसे इससे बैटरी से कनेक्ट कर दें, या फिर हम यूएसबी केबल से इसको कनेक्ट किए हुए हैं, जब भी कनेक्ट किए हुए हैं, अगर किसी भी डिवाइस को ऑन करना है, जैसे कि हमारा ये है वाटर सेंसर, वाटर सेंसर पे क्या है कि 5 वोल्ट 3 वोल्टेज इसको कनेक्ट करना है, तो ठीक है, ये चीज़ तो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इसको पावर देना है, ठीक है, आप चाहे एक्सटर्नल पावर देकर इसको ऑन करा सकते हैं, पर हमें क्या है आर्डिनो यूनो के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज और ग्राउंड, ये हमारे आउटपुट पिन होते हैं। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का नहीं पिन होता है, ये आर्डिनो यूनो के आउटपुट पिन होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट हुए हैं डिवाइसों को। अब जिसको इसको पावर देना, अगर इस पे पावर देना है आर्डिनो यूनो से, तो इन पिनों का यूज कर सकते हैं आउटपुट की तरह। जैसे कि हमारा ये पिन है, ये जैसे कि इसको ऑन करना है, ये ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 5 वोल्टेज से। जैसे देखिए कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एलईडी ऑन हो गई है। ठीक है, ये एलईडी ऑन है, दिख नहीं रही है, ये एलईडी ऑन हो गई है। ठीक है, रेड कलर की। जैसे ऑफ करें, एक मिनट, ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड पिन है और ये आउटपुट पिन है 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट, ये हम जब भी किसी इससे कनेक्ट करेंगे, या तो इससे या से, तो हम आर्डिनो यूनो से इन पिनों से आउटपुट ले सकते हैं किसी भी डिवाइसों पे पावर देने के लिए। ठीक है, तो आर्डिनो के ये पिन हो गए। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ओके, पेशेंस बना के रखिए, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टाइम को नहीं देखना, इतनी लेंदी वीडियोस है। ठीक है, आपको सीखना है तो आप 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में वहीं चाहिए। अब जैसे कि हम इस पर, अब एक पिन और है इसमें का वी इनपुट, यहाँ पे इनपुट पिन है, ठीक है, लिखा है वी इन, ये रहा ना इनपुट वोल्टेज। अगर मैं ये पावर हटा दूँ, ये केबल हटा दिए, ठीक है, अब हटाने के बाद अगर मुझे इस पे इनपुट देना है, ये इस पे पास मेरे पास कोई कनेक्टर नहीं है, तो हम इस पिन को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूं, इस पे वायर कनेक्ट कर दूं, जंपर वायर। ठीक है, इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर दूं, तो किसी भी 5 वोल्ट की बैटरी से इस पे पावर दे सकते हैं, इनपुट पावर। ये इनपुट देने के लिए लिखा है वी इनपुट वोल्टेज, तो 5 वोल्टेज इनपुट देने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो पर कोशिश ये करें ना यूज करें, आप इसको यूज करें, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये आईसी बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ना ही यूज करें, ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये वाले पिन की जो पावर पिन है, ये सारी समझ लो पावर पिन के लिए हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब देखिए कि जो माइक्रो कंट्रोलर है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है A0 A1 A2 A3 A4 A5, ये जो पिन है नंबरिंग किया गया है ना, इसके पिन की नंबरिंग नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। आर्डिनो यूनो बोर्ड में जो पिन नंबरिंग लिखे एनालॉग पिन, ये जो पिन होते हैं उसे बोलते हैं एनालॉग पिन, ये पिन बोलते हैं डिजिटल पिन। ठीक है, तो आर्डिनो यूनो का ये पिन हो गया एनालॉग पिन और ये पिन हो गया डिजिटल पिन। ठीक है, इसकी जो नंबरिंग की हुई है, इसमें जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो इसको डिजाइनिंग किया गया है प्रोग्रामिंग को अपलोड करने के लिए, वो सारी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। तो आप ये समझिए कि ये जो पिन नंबरिंग किया गया है, इसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं इन नंबरों को, इसका नंबर नहीं है। आप ये समझो, ये जो इसके लैग है इसके नंबर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब एनालॉग पिन हो गए इसको A0 से लेके A5 तक, और उसके बाद यहाँ पे लिखा डिजिटल पिन। ठीक है,
यहाँ पर देखिए ये लिखा है डिजिटल पिन, ये है एनालॉग पिन। इस पे 6 पिन होते हैं जो एनालॉग पिन होते हैं और डिजिटल पिन। तो एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है, ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमें क्या होता है कि, एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा। अब यहाँ लिखा है एक सेंसर मैंने उठाया लिया, जैसे कि मेरा यहाँ साउंड सेंसर, ठीक है। जब इस पे पावर देंगे तो इस पे 2 पिन होते हैं, एक होता है डिजिटल पिन, एक होता है एनालॉग पिन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक जगह, एक डिजिटल पिन लिखा हुआ है, एक एनालॉग पिन लिखा हुआ है। जिसको मैं, एक मिनट, इसको मैं कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और एक मिनट लाइन पे बने रहे। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ समझाते हैं एनालॉग पिन क्या है, डिजिटल पिन क्या है। यहाँ पे लिखा है A0, ये जब मतलब ये साउंड सेंसर है, ये हमारा साउंड को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद इस पर आउटपुट वैल्यूज मिलती है। एनालॉग पिन भी है इस पर और डिजिटल पिन, मतलब दोनों आउटपुट मिलते हैं, एनालॉग के फॉर्म में, डिजिटल के फॉर्म में। तो हमें रीडिंग लेनी है, जैसे ये हमारा इनपुट डिवाइस है, तो हम इसको डिजिटल पिन से भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, एनालॉग पिन से भी कनेक्ट यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, अगर मैं इसको एनालॉग पिन को मैं एनालॉग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और साउंड को डिटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, रीडिंग लेना चाहता हूँ, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, तो इसको हम इसके एनालॉग पिन से इस पे कनेक्ट करेंगे, तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो उस चीज समझते हैं। जब भी साउंड क्लैप करेंगे, साउंड डिटेक्ट होगा, तो ये जो एनालॉग पिन है ना, उस पर वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज फॉर्म बनेगा, इसके पिन पे आउटपुट वोल्टेज बनेगी, जो 0 से लेके 5 वोल्टेज के रेंज की होगी, ठीक है, जो वैल्यू रेंज के फॉर्म में हो, ठीक है, 0 से लेके 5 वोल्टेज रेंज, ठीक है, जैसे 0, 1, 1.1, 2.2 या 3.3 या फिर 5 वोल्टेज, ये इसकी रेंज बनेगी जो इस पे आउटपुट मिलेगी। इस टाइप के सिग्नल जो होते हैं वो बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, ठीक है। आपको सिंपल मैंने समझाया कि एनालॉग सिग्नल होता क्या है। अब चलते हैं डिजिटल सिग्नल को समझते हैं, ठीक, डिजिटल। अब डिजिटल क्या है, डिजिटली वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1, बाइनरी के फॉर्म में होगा। डिजिटल वैल्यू कैसे होगा कि इस पे जो आउटपुट मिलेगी या तो हाई रहेगा या तो लो रहेगा। हाई को बोलते हैं 5 वोल्टेज, या तो बाइनरी के फॉर्म में देखा जाए तो 1। 5 वोल्ट की बाइनरी वैल्यू होती है 1, और 0 वोल्टेज की बाइनरी वैल्यू होती है 0। और 0 और 1 के फॉर्म में या तो हाई और लो के फॉर्म में जो डेटा मिलेगा, जो भी वैल्यूज मिलेगी, उसे बोलते हैं डिजिटल वैल्यू। इस डिजिटल पिन को आर्डिनो यूनो के किसी एक डिजिटल पिन से हम कनेक्ट करके इससे इनपुट रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कि अब क्या है, ये देखिए, अब ये जो पिन है डिजिटल पिन, ये जो डिजिटल पिन होता है ये इनपुट की तरह भी काम कर सकता है, आउटपुट की तरह भी। और एनालॉग पिन है, एनालॉग इनपुट पिन की तरह काम कर सकता है, आउटपुट की तरह नहीं। आउटपुट एनालॉग की तरह काम नहीं कर सकता, पर इनपुट एनालॉग की तरह काम कर सकता है ये पिन, एनालॉग पिन। ओके। अब जैसे कि हमारा डिजिटल पिन है, जो डिजिटल पिन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर मुझे डिजिटल पिन से आउटपुट रीडिंग लेनी है इस वाले पिन से, तो हम इसको डिजिटल पिन पे कनेक्ट करके डेटा रीडिंग, या तो हाई और लो के फॉर्म में, साउंड क्लैप किए और ये डिटेक्ट किया तो ये हाई वैल्यू देगा, साउंड क्लैप नहीं हुआ मतलब क्लैप नहीं किया, साउंड डिटेक्ट नहीं हुआ, लो, साउंड पे हाई, ठीक है। ये तो वर्क ऐसे करता है। जो इस पे रीडिंग, डिजिटल रीडिंग मिलेगी, या तो 0 मिलेगा या तो 1, या तो 0 वोल्टेज या तो 5 वोल्टेज बस। पर जो एनालॉग वैल्यूज होती है वो उसकी वोल्टेज चेंज होगी, 0 से लेकर 5 वोल्टेज की रेंज में, 0, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 3.3 या 4.5 या 5 वोल्टेज, जो रेंज में वैल्यूज मिलेगी ना, जो डेसिमल के फॉर्म में होगी, वो एनालॉग वैल्यूज होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि एनालॉग वैल्यूज क्या होता है, ठीक है, एनालॉग पिन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये है एनालॉग पिन। अब एनालॉग पिन के बारे में सबसे पहले सीखते हैं, एनालॉग पिन होता क्या है, ये चीज देखते हैं। अब जैसे कि देखिए हमारा आर्डिनो यूनो है, ठीक है, आर्डिनो यूनो में एनालॉग पिन क्यों होते हैं और इस पिनों का काम क्या है, ये चीज समझते हैं। इस चीज समझने के लिए पहले हम चलते हैं सेंसर पे। जैसे हमारा वाटर सेंसर हो गया, ठीक है, अभी मैंने साउंड सेंसर लिया था ना, एक मिनट। ये जैसे कि हमारा साउंड सेंसर हो गया, और एक चीज़ और होती है, बहुत बहुत सारे सेंसर होते हैं, मेरे पास सारे नहीं हैं, ठीक है, चलो इतने में बता दो। पोटेंशियोमीटर हो गया, या फिर हमारा जॉयस्टिक हो गया। इन डिवाइसों के अकॉर्डिंग हम एनालॉग पिन को समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, जॉयस्टिक, पोटेंशियोमीटर, साउंड सेंसर, और ये वाटर लेवल सेंसर। अब एनालॉग पिन को समझते हैं। अब क्या है,
जो ये हमारे सेंसर होते हैं, इस पे क्या जो एनालॉग आउटपुट मिलते हैं वो वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा, 0 से लेके 5 वोल्टेज के रेंज में वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, अब हम इसको डिजिटल पे कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेंज में होती है, एनालॉग के सिग्नल के फॉर्म में होगा। तो इसलिए हम आर्डिनो यूनो में हमारा पिन होता है एनालॉग पिन। अब क्या होगा, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, इनसे हम इनपुट डेटा को रीड करेंगे। रीड किससे करेंगे, इनपुट एनालॉग पिन से, मतलब एनालॉग पिन से। अब कैसे रीडिंग होगा, जब इन डिवाइसों को हम आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये वोल्टेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद अब प्रॉब्लम ये है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है डिजिटल वैल्यू पे वर्क करता है, एनालॉग सिग्नल पे काम नहीं करता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में एक सर्किट डिजाइन किया गया है इस आईसी के अंदर, उसे बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसे बोलते हैं एडीसी। आपको प्लेलिस्ट में एक लेक्चर मिलेगा एडीसी के बारे में, कंप्लीट एडीसी क्या होता है उसके डिटेल सर्किट वगैरह मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप नॉर्मली ये समझिए, एनालॉग पिन का काम है, ये एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग पिन है, इन एनालॉग पिन से इन एनालॉग आउटपुट पिन जो आउटपुट वैल्यूज मिलते हैं इन सेंसरों से, उसको इस पिन से कनेक्ट करके हम रीडिंग लेते हैं। तो ये हमारा एनालॉग पिन हो गया। अब क्या है, 6 होते हैं, A0 नंबर, A1 A2 A3 A5। ठीक है सॉरी, अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट। अब जैसे इस पे रीडिंग लेनी है तो इसमें जो सर्किट डिजाइन हो क्या काम करता है, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है ठीक है, बहुत और सारी चीजें आपको मिलेंगी, पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्या होता है, एडीसी क्या, ये सारी चीजें मिलेंगी, पर अभी ऊपर ऊपर चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पिन है, इन पिनों से इन सेंसरों को कनेक्ट करके एनालॉग डेटा को रीड करके जो इसमें सर्किटरी है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट पे परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे एलसीडी पे इन सारे को मॉनिटर कर सकते हैं, या तो सीरियल मॉनिटर पे, या तो इस पे वैल्यू को हम रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल ये हो गया, 6 होते हैं। ठीक है, 6 पिन होते हैं। अब एक चीज और देखते हैं इसमें, आज ऐसे चलेंगे। तो ये हमारे एनालॉग सिग्नल पिन हो और ये हमारे सेंसर, इन सेंसरों से एनालॉग वैल्यूज रीड करते हैं, जिसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके वैल्यूज क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। जैसे कि अगर 0 से लेके 5 वोल्टेज के रेंज में ये आउटपुट मिलेगा, तो 0 के लिए जो डिजिटल वैल्यू मिलती है 0, और मैक्सिमम 5 वोल्टेज में मिलती है 1023, ये वैल्यू यहाँ पे बनती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि एनालॉग पिन क्या होते हैं आर्डिनो यूनो पे। तो एनालॉग पिन का काम ये है, एनालॉग डेटा को रीड करना इस टाइप के सेंसरों से, और ये सर्किट क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके इस रेंज में वैल्यू बना देता है। 0 के लिए 0 और 5, ये इस 0 से 5 रेंज में जो डिजिटल वैल्यू रेंज बनेगी 0 से 1023 के बीच में बनेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं डिजिटल पिन पे, ये चीज़ छोड़ते हैं, इसको मैं बताने वाला हूँ, पर पहले चलते हैं डिजिटल पिन पे। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अब डिजिटल पिन पे समझते हैं। अब आर्डिनो यूनो का जो ये डिजिटल पिन होता है उसकी नंबरिंग की गई है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग प्री डिफाइन उसको डिफाइन किया गया है इन पिनों को, 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 13 तक ये नंबरिंग की गई। इस डायरेक्ट इन पिनों का 0 पे यूज करके प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये हमारा डिजिटल पिन होता है। अब डिजिटल पिन को देखते हैं। आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन होता है, इस पे हम डिजिटली वैल्यू आउटपुट भी ले सकते हैं, डिजिटली इनपुट भी ले सकते हैं। अब वो डिवाइस हम समझते हैं जो डिजिटल आउटपुट पे वर्क करता है, जो इनपुट की तरह काम नहीं करता, जो आउटपुट की तरह काम करता है। ऐसे कौन से डिवाइस हो गए हैं? अब जैसे देखिए, ये जो हमारा सर्वो मोटर, ये इनपुट की तरह काम नहीं करता, ये आउटपुट की तरह काम करता है। जैसे कि ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद RGB LED हो गई, जैसे कि हमारी RGB LED, ठीक है, ये भी हो गई, ये भी तो वर्क करता है। और जैसे कि हमारा ये देखिए, ये रहा हमारा स्टेपर मोटर हो गया, इसको छोड़ देते हैं, ये चीज़ समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा 7 सिग्नल डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन है उस पर हम आउटपुट वैल्यूज ले सकते हैं, किस फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। जब हम प्रोग्राम को करेंगे, इस पिन को में हम क्या कर सकते हैं, डिजिटली बाइनरी के फॉर्म में हाई भी लिख सकते हैं। हाई का मतलब है 5 वोल्टेज, लो मतलब 0 मतलब 0 वोल्टेज। मतलब जब इसको हाई करेंगे इस पिन को, इसका मतलब इस पिन पे 5 वोल्टेज आउटपुट ले रहे हैं, और किसी 5 वोल्टेज को जैसे कि इसको ब्लिंक कराना है LED को,
एनालॉग पिन से कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, एलईडी ब्लिंक हो जाएगी। जब इसको 0 कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन और ऑफ कर सकते हैं ये चीज़। तो आर्डिनो को डिजिटल पिन पे क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। उस आउटपुट लेने का काम क्या है कि जो जो डिवाइस ठीक है 5 वोल्ट पे वर्क करते हैं आउटपुट की तरह, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं डिजिटल पिन से और इस पर आउटपुट लेके इसको परफॉर्म करा सकते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि हमारे ये एलसीडी भी है, अब उसके बाद ये भी चीज़ देख लेते हैं। एक मिनट, कुछ ऐसे डिवाइस भी तो होते हैं जो आर्डिनो यूनो अब कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो डिजिटली आउटपुट देते हैं। अब उन डिवाइसों को पहले देख लेते हैं, कैसे कि जैसे कि हमारा स्मोक सेंसर हो गया, इसमें उसके बाद मैंने साउंड सेंसर भी तो लिया था, साउंड सेंसर हो गया। टेम्परेचर सेंसर भी होता है जो डिजिटली वर्क करता है, ठीक है, एनालॉग वैल्यूज नहीं है, डिजिटल वैल्यू वर्क करता है 0 और 1 के फॉर्म में। ये हो गया। और कौन सा सेंसर हो गया, एक मिनट, IR सेंसर में कहाँ पे चला गया, ये रहा, ये रहे, ठीक है। अब इसको चीज़ को समझते हैं। ये हमारे सेंसर, ये हमारा इंफ्रारेड सेंसर, IR सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, साउंड सेंसर, और ये है हमारा स्मोक सेंसर। तो ये जो सेंसर है ना, जो इस पे आउटपुट वैल्यूज मिलती है, इस पे डिजिटल आउटपुट लो और हाई के फॉर्म में मिलेगा, इस पे भी लो और हाई के फॉर्म में मिलेगा, इस पे दोनों मिलता है, पर हम इस पर डिजिटल के लिए भी देख रहे हैं। तो इसमें लिखा D0, इस पे लो और हाई के फॉर्म में मिलेगा आउटपुट, और ये भी दोनों की तरह करता है, एनालॉग और डिजिटल की तरह वर्क करता है। इस पे भी डिजिटल वैल्यू आउटपुट मिलती है, एनालॉग भी, पर हम डिजिटली यूज करने वाले हैं। जैसे कि तो कौन सी पिन पे, इस वाले पिन, इसका सेकंड नंबर पिन है, इस पे क्या है, डिजिटली D0 लिखा है, तो इस पे डिजिटल आउटपुट मिलेगा। अब क्या चाहते हैं, हम आर्डिनो यूनो को इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों कनेक्ट करके इसकी रीडिंग को लेना चाहते हैं, ठीक है। जो इस पे आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को हम माइक्रो कंट्रोलर के डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद इस पे आउटपुट लेंगे, ठीक है, जिसके आउटपुट को रीड करेंगे, मतलब ये, ठीक है, रीड करने का। अब क्या होगा, आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन है इनपुट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके आउटपुट से हम रीडिंग लेना चाहते हैं लो और हाई के फॉर्म में। जैसे कि हमारा देखिए IR सेंसर है, ठीक है, IR सेंसर लो और हाई वैल्यू देता है, ठीक है, इस पे इसके आउटपुट पिन में लो और हाई। तो और ये इसका मतलब है आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन है इसको इनपुट की तरह यूज करेंगे और इससे कनेक्ट करेंगे, इसके हाई वैल्यू को रीड कर सकते हैं, इसको लो वैल्यू पे यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आर्डिनो यूनो का डिजिटल पिन का कैसे यूज करना है, क्या होता है डिजिटल पिन, ठीक है। डिजिटल पिन वो होता है जिसपे हम डिजिटली आउटपुट हाई के फॉर्म में ले सकते हैं, लो के फॉर्म में आउटपुट की तरह, और इनपुट की तरह हाई और लो के फॉर्म में ले सकते हैं, या तो 0 और बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग 0 और 1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा डिजिटल पिन। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, मेरे ख्याल से इनपुट। अब और आगे चलने के बाद अब एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्डिनो यूनो के, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आर्डिनो, यहाँ पे ये वाले पिन को समझते हैं, ये, ठीक है। आर्डिनो यूनो के लिखा है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। आर्डिनो यूनो का जो 0 वाला पिन है उसको बोलते हैं रिसीवर, और 1 वाले पिन को बोलते हैं ट्रांसमीटर। तो जब भी आर्डिनो यूनो को हम पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि इस USB केबल से कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, सीरियली कम्युनिकेट करता है। जैसे कि ये देखिए, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद जब इसमें प्रोग्राम अपलोड करेंगे ना हम, तो कंप्यूटर पे इस पे जो प्रोग्राम पे आउटपुट वैल्यूज मिलेगी उसको हम सीरियल मॉनिटर पे कंप्यूटर पे आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट देखने के लिए तो क्या हो रहा है, आर्डिनो और ये कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट करने के लिए ये वैल्यूज, ये लिखा ना ट्रांसमीटर रिसीवर, तो ये जो केबल होता है 2 पावर पिन होते हैं, 2 पिन और इसमें होते हैं, 2 वायर जो होते हैं, और एक ट्रांसमीटर के लिए तो एक रिसीवर के लिए होता है, ठीक है। तो ये रहा ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो किसी भी डिवाइसों के साथ, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर को यूज करके आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, ये हमारी LCD है, ठीक है। LCD पे अगर हमें प्रिंट कराना हो किसी वैल्यूज़ को, तो ये हम इसे बोलिए, जो LCD यूज किया उसे बोलते हैं I2C LCD। इसके पिन के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पे लिखा है एक पावर पिन GND और VCC, उसके बाद लिखा है SDA और SCL। यहाँ पे लिखा है SDA और SCL, और यही चीज़ तो आर्डिनो यूनो में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा A4 है और ये है हमारा A5, ठीक है।
तो आर्डिनो A4 A5 को समझ, यहाँ पे लिखा है HDA और SCL। जब आर्डिनो यूनो ऐसे डिवाइसों के साथ कम्युनिकेट करे, ठीक है, जो I2C डिवाइस हैं, मतलब जिस डिवाइसों पे HDA और SCL पिन होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं सीरियल डेटा, उसे बोलते हैं सीरियल क्लॉक। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो आर्डिनो यूनो में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वही चीज़ मेरा मतलब था बताने का। ठीक है, क्या होता है आर्डिनो यूनो में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि दो डिवाइसों के बीच में आपस में वार्तालाप जिसे बोलते हैं, करना, बातचीत करना। बातचीत करने का जो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन इंग्लिश में। ठीक है, जैसे इन दोनों को आपस में बातचीत करनी है, और या तो कंप्यूटर आर्डिनो यूनो को एक साथ कम्युनिकेट करना है, वार्तालाप करना है, तो उस चीज़ को आर्डिनो यूनो में 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं I2C। क्या बोलते हैं? आर्डिनो यूनो की ये जो पिन होते हैं, ये पिन, इन पिनों को यूज करेंगे LCD के लिए, जैसे कि उसे बोलते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसको हम डिटेल्स में देखेंगे, यहाँ पे नहीं बता सकते, बहुत लेंदी ये टॉपिक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बताएंगे। इसको बताने के लिए पहले यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है I2C HDA SCL। ठीक है, ये आता है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। 3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, एक ये हो गया। अब एक पहला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मैंने बताया था, ये ट्रांसमीटर रिसीवर। ठीक है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एसिंक्रोनस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर रिसीवर, UART। ठीक है, इस जो देखो इसे बोलते हैं UART। ठीक है, या फिर आप समझ लो यूनिवर्सल एसिंक्रोनस सिंक्रोनस ट्रांसमीटर रिसीवर, T से ट्रांसमीटर, R से रिसीवर। इस वाले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को बोलते हैं यूनिवर्सल एसिंक्रोनस सिंक्रोनस ट्रांसमीटर रिसीवर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता है, ये जो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये दूसरा। और इसी आर्डिनो यूनो में एक तीसरा प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये वाले प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा है प्रोटोकॉल, मतलब इस प्रोटोकॉल का यूज करके, जैसे I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करना है, जो हम आर्डिनो यूनो के साथ यूज करेंगे, वो होता है LCD के साथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो LCD के साथ कम्युनिकेट करेगा आर्डिनो यूनो। और आर्डिनो यूनो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, वो ये वाला कम्युनिकेशन होता है। और ये वाले कम्युनिकेशन को भी देखेंगे जब दूसरे आर्डिनो के साथ इस आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे तब। ठीक है, तो इसमें 3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, जो इन पिनों के द्वारा यूज करके हम कम्युनिकेट करा सकते हैं। जब भी आर्डिनो यूनो को हम इन दोनों पिनों को कनेक्ट करेंगे, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, इस वाले पिन को कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हम देखेंगे, पर इतना इतना जान लो काफ़ी है। पर एक चीज़ हमें अभी बताना भूल गए थे, ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया, चलिए कम्युनिकेशन तीनों प्रोटोकॉल को हम देखेंगे, उन प्रोटोकॉल देखेंगे। एक चीज जो क्या है, इसको सीखना है, तीनों को ADC सीखना है, उसके बाद इन तीनों टॉपिक के बाद ADC के बाद एक चीज छोड़ दिया था, सॉरी। यहाँ पे देखिए आर्डिनो यूनो पे यहाँ सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, जैसे पिन नंबर 11 पे, जैसे पिन नंबर 11 हो गया, पिन नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे सिंबल बना हुआ। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन पे हम PWM सिग्नल आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि PWM सिग्नल क्या आता है, वो सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स करके, जिसके आउटपुट और जिसके ऑन और ऑफ टाइमिंग को हम चेंज कर दें। जैसे DC वैल्यूज क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू ऐसे होती है भी, पर इसी DC वैल्यू को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस सिग्नल के फॉर्म में अगर करें तो, ऑन और ऑफ के फॉर्म। ये देखो, ये हाई वैल्यू देखो, ये ऊपर ऐसे उठा हुआ है ना, ये ऑन है, ये ऑफ है। तो जब आर्डिनो के डिजिटल पिन पे इस टाइप के आउटपुट लेना चाहें, तो हम आर्डिनो यूनो के इन पिनों को कनेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं PWM सिग्नल के फॉर्म में। तो PWM सिग्नल क्या होता है, ठीक है, इसके डिटेल्स लेक्चर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। पर इतना जान लो कि आर्डिनो यूनो में PWM सिग्नल क्या होता है, वो चीज़ समझते हैं। PWM पिन्स क्या होते हैं, ये हमारे पिन होते हैं, कितने, 6 पिन होते हैं। पिन नंबर 11, 10, 9, 6, 5, 4, ये जो सिंबल बना होता है ना, ये वाला सिंबल, ये सिंबल जिस पिन पे बना होगा, तो इसका मतलब ये कोई ऐसा डिवाइस वर्क करेगा
जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल पे वर्क करता है, जैसे कि सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर जो होता है वर्क करता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल पे वर्क करता है। जब इस पे सर्वो मोटर के ऑरेंज वायर पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल देंगे तो इसका शाफ्ट मूव करेगा, ठीक है, एंगल के फॉर्म में। बहुत ऐसे डिवाइसेस हैं जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल के फॉर्म में वर्क करते हैं। तो जब भी आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन से हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल यूज करना चाहें, आउटपुट लेना चाहें, तो इन पिनों पे हम आउटपुट मिलता है। जैसे कि पिन नंबर अगर देखा जाए 11, ये जैसे कि 11 है, तो 11 पे अगर आउटपुट लेना चाहें तो ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आर्डिनो यूनो पे। ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एलईडी के ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर सर्वो मोटर के शाफ्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल से। जब भी हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल आउटपुट लेना चाहें तो इन पिनों को यूज कर सकते हैं आर्डिनो यूनो का डिजिटल पिन। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ में आए होगी, और आपको डिटेल्स में मिलने वाला पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्या होता है, एडीसी क्या होता है, ये सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के हाथ में हैं, ठीक है। इन सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉलों को आपको इस लेक्चर्स के बाद इसको मैं कंप्लीट करके ये चीज़ समझाऊंगा। वैसे मैंने पीडब्ल्यूएम सिग्नल पे एडीसी पे बनाया हुआ लेक्चर, ठीक है। इसमें 3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये और ये और ये 3, और ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है पिन नंबर 13। पिन नंबर 13 के बाद यहाँ पे एलईडी लगी हुई रहती है, यहाँ पे पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड। जब भी हम पिन नंबर 13 पे आउटपुट लेंगे तो पिन नंबर 13 से जो कनेक्टेड एलईडी है वो ब्लिंक करेगी, ठीक है। और इसमें ग्राउंड पिन होते हैं, देखिए ये जो पिन, एक यहाँ पे ग्राउंड होता है, एक ग्राउंड ये, एक ग्राउंड यहाँ, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद यहाँ भी ग्राउंड होता है। अगर देखा जाए ये सारे वायर, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड, तो ये वाला वायर ये भी ग्राउंड की तरह काम कर सकता है, ठीक है। आप बिना ग्राउंड दिए सर्किट को क्लोज नहीं कर सकते। जब तक सर्किट क्लोज सर्किट नहीं बनेगा तो एलईडी या कोई भी डिवाइस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ उम्मीद करते हैं आप चीज़ को इतना समझ में आया होगा, और आप और कुछ इसमें बचा होगा तो मैं बता दूंगा। पर और चीज़ सीखने के लिए ना, जैसे कि इतना काफ़ी है, और बहुत और कुछ सीखना है ना, वो आपको लेक्चर के अकॉर्डिंग सीखने को मिलेगा जब किसी डिवाइस को ऑपरेट कराएंगे। जैसे मुझे अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करना है आर्डिनो यूनो के साथ, और क्या चाहता हूँ मैं, इस पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पे हम, ठीक है, इस पे हम आउटपुट प्रिंट कराना चाहता हूँ और सर्वो मोटर को ऑपरेट कराना। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझते हैं अब कैसे करते हैं। अब कैसे कहना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर का क्या है, हम जैसे हाथ इस डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, इससे इनपुट जो आउटपुट पिन मिलेगा उसको कनेक्ट करेंगे, हम इस पर प्रोग्राम अपलोड करेंगे। अब प्रोग्राम कैसे क्या लिखना वो चीज़ देखेंगे। प्रोग्राम की लैंग्वेज यूज करने वाले C++, और जो प्लेटफॉर्म यूज करें जिसपे प्रोग्राम को लिखेंगे, राइट करेंगे, जिससे प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, वो है आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर, और ये हमारा हार्डवेयर। अब हार्डवेयर काम क्या है, ठीक है, वर्क कराना इस पर, जैसे प्रोग्राम को अपलोड किए, इससे इनपुट लेंगे, ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करा के इस पर आउटपुट प्रिंट करा देंगे, आउटपुट इस पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप जो ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें बहुत और सारे पिन हैं, जैसे कि आर्डिनो यूनो में एक चीज़ और चीज़ देखिए, ये जो पिन है, ये वाला, ये है रीसेट पिन। जब भी प्रोग्राम अपलोड किया, इस पर वर्क करा रहा है, इस पर वर्क नहीं किया, या फिर इसको जब भी इसको प्रेस करेंगे ना, प्रोग्राम बिल्कुल रीस्टार्ट कर देगा। इसका पिन का काम है रीस्टार्ट करना। जब भी आप प्रोग्राम अपलोड किया, नहीं वर्क कर रहा है, इसको प्रिंट करो, फिर रिस्टार्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट से रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम को रिस्टार्ट करने के लिए हमारा पुश बटन होता है, जब उसको क्लिक करेंगे ना, ठीक है, ये प्रोग्राम को रिस्टार्ट कर देगा। तो इसमें बहुत ऐसे सारे पिन्स हैं, उन पिनों को आगे सीखेंगे। देखो अभी एक्सप्लेन करूँ कोई फ़ायदा नहीं, और सारी चीज़ें हम तभी सीखने को, तभी हमें समझ में आएगा जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरफेसिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। बहुत ऐसे लेक्चर्स अभी बचे हैं, इतना मतलब 50 या 60% तो हो गया है, पर बहुत ऐसे सिलेबस अभी बचा हुआ है। पर इतना मान लो जितना मैंने अभी बताया एक्सप्लेन किया, ये सारे इसके अकॉर्डिंग मेरा प्लेलिस्ट पे लेक्चर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर, ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आर्डिनो क्या होता है और इन पिनों का काम क्या होता है, इन पिनों को यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इन सारे IC के बारे में बहुत देखने की जरूरत, कोई काम ही नहीं है आपके बारे में। आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग फोकस आपको प्रोग्राम पे करना है, और उस डिवाइसों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पे फोकस करना है जिसको हम इंटरफेसिंग करने वाले आर्डिनो यूनो के साथ।
जैसे हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छे से समझना होगा, इनके पिन डायग्राम को, इस वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर आउटपुट लेते हैं। ये चीज़ें सीखनी है बहुत ज़्यादा। ये बहुत सारी, जैसे कि मैं बहुत सारी डिवाइस हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर, एलईडी, ये क्रिस्टल हो गया, इनको देख सीखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको वर्क नहीं है, क्योंकि आपका काम नहीं है, सिर्फ आपका काम है सिर्फ प्रोग्रामिंग को देखना और डिवाइस को कनेक्ट करके परफॉर्म कराना। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।